किनल चीज ह कि ऊपरे ऊपर बटा जी मलाई ह, दही पर से छाली उतार लिया ओरिजिनल ही रही दूधो आ दहियो खानी नु तो ओरिजिनल खाटी आ ईमानदारी से रहे तो खाटी बेईमान। नमस्कार, जिन्हें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिवान के चर्चित जीवन यादव जी, यूं कहें कि जिले के चर्चित जीवन यादव जी, राज्य के चर्चित जीवन यादव जी, बिहार के चर्चित जीवन यादव जी। ये चेहरा सिवान के लिए जाना पहचाना, बिहार के लिए जाना पहचाना, लोगों की उम्मीद, न जाने कितनी उम्मीदों के प्रतीक हैं जीवन यादव, जिनको जनता ने बेतासा प्यार किया और इनकी सभी बातों को मानते हुए इनके समर्पित प्रत्याशी एमपी गुप्ता को पहली महिला चेयरमैन बनाया। आज हमारे साथ हैं, चुनाव के करीब 1 महीना होने को आए हैं और आज अभी इस समय हम उनके कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जीवन यादव जी। जीवन यादव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमको बधाई ना दे के आप सिवान की जनता को बधाई दीजिए। ये हमारी जीत नहीं, हमने बोला था आपके ही चैनल के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से एक बार मैंने बोला था कि ये जीत होगी तो सिवान की जनता की जीत होगी और हार होगी तो जीवन यादव की हार। चलिए, एक कड़वा सवाल अगर इजाजत दे तो। आप जितना कड़वा। अरे एक बात बताइए, लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, शायद आपने इस प्यार की इतनी उम्मीद न की होगी। जिस तरह जनता ने आप पर बेशुमार अपनी आशीर्वाद लाद दिया और आप विजय हुए। आपकी समर्पित प्रत्याशी एमपी गुप्ता पहली महिला चेयरमैन, इतिहास बनाने के करीब इतिहास उन्होंने बनाया और उसके पीछे जो आपकी रणनीति रही उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। लोगों में उत्सुकता इसलिए थी कि जीवन यादव सेवादारी, ईमानदारी और वफादारी से चुनाव लड़ा था और एक किचन से एक महिला को घर से बाहर निकाले, हमारे अपने करीबी लोग थे और उनको चेयरमैन बनाने का जो सिवान की जनता ने काम किया वो मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला। मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ और ये जीत मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती है जितनी मायने रखती है मुझे सिवान की जनता ने जो मुझे विश्वास, स्नेह और प्यार दिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जो उम्मीद सिवान की जनता हमसे लगाई हैं, हम उस पर खरे उतरेंगे और जब तक मेरे अंदर सांस है और जब तक मैं इस धरती पे जिंदा हूँ, ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखूँगा कि जनता जनार्दन मालिक होती हैं और वो मालिक हैं, इसीलिए हमें उस कुर्सी पे बिठा के मदद करने का काम किए। और उसके बाद अब मेरा फर्ज बनता है कि हम सिवान के लिए कुछ करें, जो हम करके दिखाना चाहते हैं। बशर्ते मुझे राजनीति का ज्ञान नहीं है और राजनीति में करता नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। आज मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मुझे परेशानियाँ महसूस हो रही है कि लोग इतना ना भ्रष्टाचार भरा हुआ है विभाग में कि कोई भी काम करने जाइएगा तो अटकलें आती है। मुझे इतना उम्मीद था कि मैं अनिल कपूर की तरह काम करूं नायक फिल्म के, किया भी, जब तक अपने फंड से किया तब तक किया, लेकिन सरकारी काम में बाधाएं हैं, वो पेन पेपर। चलिए, आपने जो भी कहा वादा पूरा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं चुनाव से लेकर अब तक, लेकिन हकीकत में कुछ होता दिख नहीं रहा है। क्या बात करते हैं? आपने वादा किया था कि स्ट्रीट लाइट जो भी दरबार की है तुरंत लगेगा। अब देखिए, स्ट्रीट लाइट उतरवा दिए तो जला नहीं ना। कारण है नहीं जलने का। जब हम स्ट्रीट लाइट के लिए अपने फंड से सामान मंगा दिए, स्ट्रीट लाइट के लिए हमने फंड से सामान मंगा के दिया कि जलवाया जाए, सफाई हो गया, सब कुछ हो गया। कारण है कि पेन पेपर में जो स्कूटी है वो सस्पेंड है और जो नए स्कूटी जो DSLR प्रभार में है उनको शायद प्रभार नहीं मिला है। अब वो बोल रहे हैं कि हम साइन नहीं करेंगे। अब जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक लगेगा नहीं। और उतारने को तो उतरवा दिए हैं, लगाने के लिए परमिशन जब तक स्कूटी में नहीं कोई आते हैं, जब तक कोई प्रभार नहीं लेता है तब तक वो नहीं लग पाएगा। जनता सुन लीजिए, अभी काम होने वाला नहीं है स्ट्रीट लाइट का जो वादा, लेकिन आपका वादा था तो हम तो वादा पूरा करेंगे ना। हम अपने देखिए बिजली विभाग से बात करके अपने पैसा से बुला के उतरवा दिए। हमको थोड़े मालूम था कि प्रभार मिलेगा, साइन होगा तभी लगेगा ना कि राजनीति में नौसिखिया है। राजनीति हमको आता ही कहाँ है। तो फिर तो जनता तो ठगी गई। आप कहाँ ठगी गई? अरे भाई, तो आप अभी तो आज 1 महीना होने को आया। एक बात बताइए। हाँ बोलिए। एक बात बताइए। 1 महीना होने का आया, 4 साल से लाइट बंद है। हम ये वादा किए हैं
कि जलवाएंगे तो जिस दिन स्कूटी पावर में आएंगे, प्रभार में आएंगे, जो भी कोई भी स्कूटी आए, चाहे पुराना है चाहे नया कोई आए, उसके तीसरे रोज लाइट भी जलेगा और सिवान में एक नया स्कीम आएगा जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में, जैसे गोरखपुर सिटी में तिरंगा लहराना चाहते थे, मंगा के रखे हैं, चाहिए तो जाके उसका वीडियो बना लीजिए। फर्क है कि लगाने का परमिशन नहीं मिलेगा तो हम अब सरकार से तो नहीं न उलझेंगे, विभाग अधिकारियों से तो नहीं जीवन या तो बेबस है, आम जनता को तो फिर उनके जैसे उनका भी कहना सही है कि कॉलम में उनके पावर नहीं है, प्रभार नहीं मिला है, प्रभार वित्तीय प्रभार मिलते हैं। वो बोले हैं कि तुरंत 2 से 3 दिन में का कंप्लीट ये भी लाइट और जो ब्रिज पे है उसको भी पूरी जो बंद पड़ा हुआ है सबको जलवा दिया जाएगा। तो उनका ही इंतजार कर रहे हैं कि उनको प्रभार मिल जाए। अब हमारी किस्मत है कि चुनाव बीतते ही जो स्कूटी थे वो सस्पेंड हो गए हैं, जो पहले से स्कूटी थे वो सस्पेंड हो गए हैं, और वो होते तो वित्तीय प्रभार की जरूरत नहीं थी, वो प्रभार में थे, वो साइन करते, अब तक लग गया होता। अरे जीवन यादव को जिताने में दलीय गठबंधन को लोगों ने मात दिया, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया जीवन यादव की बात को लेकर सिवान की जनता ने बड़े ही बेशुमार ढंग से आपको प्यार किया। सुन लीजिए। अच्छा, शहरी जनता ने, गांव की जनता ने, नगर जो नए जुड़े पंचायत, उनकी जनता ने, किसी की उम्मीद पूरी एक बात बताएं, हाँ बोलिए, जितना वादा किए हैं अगर नहीं निभाए ना तो बोले हैं ना कि सरकार की व्यवस्था से अगर नहीं कर पाएंगे तो जीवन यादव अपने 1-1 इंच जमीन अभी बचा है बेच देंगे। ऐसा नहीं कि मेरा काम बंद है, चुनाव बीत चुका, हाँ बोलिए। लोगों को क्या लगता है चुनाव बीत के तो मेरा कौन से काम बंद है जो हम पहले करते थे? मेरा मेडिकल आज संडे है, मेडिकल कैंप चल ही रहा है, लड़कियों की शादी में मदद कर ही रहे हैं, जो दुख लेके हमारे दरवाजे पे लोग आ रहे हैं अपना प्रॉब्लम लेके कि ये मामला है वो मामला, हम सॉल्व कर ही रहे हैं। कौन से ऐसा काम से हम भाग रहे हैं? 24 घंटा में हम कम से कम सुबह उठते हैं, शाम तक अपने कार्यालय पे या जहाँ लोग बुला रहे हैं जा ही रहे हैं। हम नेताओं की तरह कहीं घूमने गए हैं? लोग जीतते तभी तक घूम आते मॉरिशस, कोई दिल्ली में घूमता, कहाँ कहाँ घूमते हैं, शिमला दुका घूमते हैं, हम कहीं नहीं घूमे आज तक, हम अपने काम से जहाँ गए हैं। चलिए हम एक दो चीज आपको गिनवाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा था कि चुनाव जीतते ही पहला काम स्ट्रीट लाइट का जल जाना, नहीं हुआ। सुनिए हमारी बात, आपने कहा था कि कूड़ा उठाओ का डंपिंग के जो होगा उसके लिए हम काम करेंगे, वो भी होता नहीं दिख रहा है। अब ये आप बताइए कि ये, हालांकि अभी काम टाइम नहीं बोलिए, आप शहर तब नहीं घूम रहे हैं, जाके हम शहर नहीं घूम रहे हैं, घूमिए ध्यान से देखिए, जो कूड़ा 12 बजे उठता था 9 बजे उठ रहा है। हाँ, ये तो सुधार है, लेकिन अभी जाके देखिए कि जो कूड़ा उठता था वहाँ चूना मार के एकदम साफ सुथरा कर रहा है सब, की नहीं जाके देखिए तब ना। आप कंप्लेन करने से पहले अपने शहर को आकिए, जानिए, और उसके बाद हम पे कंप्लेन कीजिए कि नहीं आप काम नहीं कर रहे। जितना हो सके अभी देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम है वित्तीय प्रभार, किसी के पास स्कूटी के पास नहीं है, कोई स्कूटी भी नहीं है। नगर पालिका में चेयरमैन आ गया है तो स्कूटी भी नहीं है, अब बिना स्कूटी के साइन के कुछ होगा ही नहीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हम इंतजार कर रहे हैं बैठ के, तेजस्वी जी से भी जाके मिले हैं, हम कहें कि कोई अच्छा स्कूटी मिले तो हाँ आए ईमानदार जो हमारे कदम से कदम मिला के काम करे। हम वहाँ तक मैसेज डाल दिए हैं, चाहे हम अपने चाचा गार्जियन श्री अवध बिहारी चौधरी स्पीकर साहब से भी ये बात कहे हैं कि कोई ईमानदार स्कूटी मंगाइए जो हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से, शहर के हिसाब से काम करने वाला ईमानदार हो। कौन ईमानदार है आज के डेट में? चलिए चल एक और सवाल हम पूछते हैं। आपने कहा अवध बिहारी चाचा मंत्री जी से इस नगर के विकास में सभी का सहयोग आपको मिलेगा, इसका भी आप दावा करते हैं। चलिए मंत्री जी, 4 प्रोजेक्ट हम देने की बात किए हैं तो 40 दिन में नहीं न दे देंगे? हम ये नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि उम्मीद 5 साल का आप समय दिए हैं, हम 1 साल में करने के वादा किए हैं, तो अभी 1 साल में अभी हमारा 15 दिन बीतवे किया है, वो अभी सोचिए कि 11 महीने 15 दिन बचा है। आपने कहा था कि चुनाव का रिजल्ट आएगा और स्ट्रीट लाइट जलेगी, स्ट्रीट लाइट जलने का काम किए हैं। देखिए हम अपना काम किए हैं, स्कूटी भी अपना काम कर देगा, कल जल जाएगा। अब स्कूटी भी नहीं आता, हमारी किस्मत खराब है ना कि स्कूटी भी नहीं है, प्रभारे में कोई नहीं है। एक और सवाल, कड़वा सवाल है, बोलिए। आपने कहा कि मंत्री जी का सहयोग हम ले रहे हैं, लेकिन स्थिति तो ये बन रही है कि आपके चुनाव में तमाम लोगों ने जिस तरह वोट किया, दिल खोल के जीवन यादव को सपनों को पूरा करने के लिए, सिवान की बेहतरी के लिए वोट किया, लेकिन दिखता तो ये रहा है कि आप आरजेडी समर्थक होने जा रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि मैं किसी पार्टी में हूँ, किसी दल में हूँ। तो मैं सदर विधायक के साथ हूँ, हमारे गार्जियन है उनके साथ हूँ। तो हम आरजेडी में नहीं हैं। एक बार भी व्यासदेव के साथ आप नहीं देखे? एक बार अच्छा, व्यासदेव प्रसाद जी विधायक हैं? नहीं देखे, भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता हम किसी नेता से नहीं मिलने गए हैं, नहीं मिलते हैं हम उनसे, इस किसी नेता से नहीं मिले हैं, ना मिलेंगे। हम उनके पास जाके सिवान का विकास के लिए 4 प्रोजेक्ट की मांग की है, जो बिना सदर विधायक के परमिशन के नहीं होगा। सदर के वो विधायक है प्लस स्पीकर हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी, दोनों लोग मिल के काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। नगर का विकास करने के लिए सदर के विधायक का होना बहुत जरूरी है, दलीय हम लोग कहीं नहीं है।
तो आप दलीय नहीं, कहीं नहीं, कोई दल में नहीं, लोगों में सेवादारी में नहीं, सेवादारी में है। सेवा कर हर नेता से हम जाके मिलेंगे, जहां जहां सीवान के विकास के लिए कार्य होगा हम हर अभी भाजपा की सरकार होती तो हम भाजपा के किसी बड़े नेता से जाके मिलते। ऐसा अगर अवसर मिलता है कि भाजपा के किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता से आपको मिलना हो जो नगर के विकास में सहायक हो, जरूर जाके मिलेंगे। हम शहर के विकास के लिए पैर पकड़ेंगे, सीवान के लिए किसी भी नेता का पैर पकड़ लेंगे कि सीवान का विकास के लिए आप कुछ फंड दीजिए जिसमें सीवान का विकास हो। हमको सीवान का विकास चाहिए, किसी नेता का चमचाई नहीं करना है मुझे। सीवान के विकास में जहां जाना पड़ेगा हम जाके पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, आग्रह करेंगे, आशा रखेंगे कि वो हमारी मदद करें, हमारे सीवान का विकास हो, डेवलपमेंट हो सीवान का, जिसके लिए हम आए हैं सीवान। हम पैसा कमाने थोड़े आए हैं। अच्छा, आप मजबूर हो गए हैं, लाल फीताशाही, देखिए नौकरशाही, उसमें थोड़ा सा मजबूर हो गया। उतना हमको कानून व्यवस्था भी नहीं मालूम है, नियम नहीं मालूम है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे। और जब हम ट्रेंड होंगे ना तो बताना नहीं चाहिए। आपने कहा कि भाजपा के किसी भी नेता से अगर नगर विकास से अगर रिलेटेड कोई भी नेता से हमको मिलना पड़े तो हमें कोई भेदभाव नहीं है किसी भी दल से, कोई क्योंकि हम हैं सेवादार, हम हैं चौकीदार। हम रात को गाड़ी लेके घूमते हैं, प्रशासन से मिल रहे हैं, एसपी साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, थाना प्रभारी से मिलते हैं, इंस्पेक्टर साहब से मिलते हैं कि आप स्माइकर पे कंट्रोल कीजिए, अपराध कंट्रोल हो जाएगा। जाके रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ जहाँ मिलते हैं, जो भी मिलता है उनसे यही बात कहते हैं कि 8 बजे के बाद थोड़ा गश्ती टाइट हो जाए। तो चौकीदारी का भी काम कर रहे हैं, सेवादारी भी कर रहे हैं। ईमानदार तो है ही है, उसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ईमानदार नहीं होते तो अभी तक स्ट्रीट लाइट और लग गया होता। अब खुल के क्या कहें कि क्या वहाँ हो रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं। मैंने जीवन हमारे पिताजी ना जी, हमारे पिताजी रिटायर्ड हो गए, बड़ा बाबू थे हॉस्पिटल में, समझिए ले कितना बढ़िया पोस्ट है, माल कमाने वाला पोस्ट है। ईमानदार रह गए, आज तक 1 रुपया किसी से नहीं कमाए। जीवन यादव भूखे मर जाएगा लेकिन 1 रुपया जनता का पैसा में से नहीं लेगा। हाँ, जीवन यादव का बिजनेस है जमीन का, उसमें हम कमाते हैं, कमाते रहेंगे, मेहनत करते हैं। जो आज भी हम अपना काम करते हैं, गोरखपुर का भी काम चल रहा है मेरा, सिवान में भी काम चल रहा है, जिससे हम पैसा कमाते हैं वो भाई बिजनेस है मेरा। लेकिन नगर पालिका हो या कोई भी जनता का दिया हुआ कुर्सी हो, उस पर से जीवन यादव 1 रुपया खाए तो खैरात है। हम 1 रुपया सरकार का नहीं खाएंगे कभी, वो मेरे लिए खैरात है, क्योंकि जनता का पैसा है, वो जनता के हित में लगेगा। और जीवन यादव 2 रोटी खाता है दूध में डाल के, ज्यादा खर्च नहीं है। अच्छा, एक बात है, एक और बात जान लीजिए, जो हम चलते हैं लोगों को लगता है कि इतना काफिला, इतने गार्ड सार्ड, ये सब जानते हैं कौन लोग मेरे हैं। बहुत सारे मेरे मित्र यार है जो पैसा वाले हैं, जो मेरा मदद करते हैं। गाड़ी खरीद के जो भी हम अभी बोल देते हैं, कोई भी गाड़ी खरीद के कोई भी देता है, एक भी गाड़ी मेरी नहीं है। लोग सोचते हैं जीवन यादव के पास ब्लैक कलर की लाइन से स्कॉर्पियो है, 4 गो 5 गो, सब लोग का दिया हुआ है। अभी गोरखपुर चल जाएंगे तो कोई भी आएगा, दोस्त मेरा कहेगा चलो चलो सिटी मॉल ले जाएगा, पूरा कपड़ा खरीद देते हैं एक बार में 20 सेट। तो ऐसे ऐसे मेरे दोस्त है, हमने बनाया है ऐसा। तो सीवान की जनता को घबराने की अभी जरूरत नहीं है। सीवान की जनता को घबराने की, उनको घबराने की जरूरत है ना जो भ्रष्टाचारी हैं, वो अधिकारी हो या नेता हो, जो मेरे ग्रिप में हो। बाकी तो हमारे सत्ता में हम नहीं हैं, लेकिन जो सत्ता है हम उसके साथ है, क्योंकि हमको काम कराना है। हमारे चाचा गार्जियन श्री अवध बिहारी चौधरी जी स्पीकर साहब ने कहा है कि सीवान के विकास के लिए वो मेरा पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ज्ञान भी दे रहे कैसे काम करें, और वो भी चाहते हैं सीवान का विकास हो। वो तो खुद हमको कहें कि ऐसे ऐसे काम करो, और उन्हीं के बदौलत सीवान का विकास होगा। हम तो नए हैं, अभी जुमा 4 दिन हमको सीवान आए हुआ, हमको सीवान का ये मालूम है सीवान त्रस्त है, भ्रष्टाचार है, नालियाँ रोड खराब है, लेकिन उनसे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं ना है। लेकिन उनके संरक्षण में रखकर हम काम करेंगे तो देखिएगा काम होगा, क्योंकि सदर विधायक वही ना है, आप नहीं ना है, हम नहीं ना है। अच्छा, एक बात बताइए, चलते चलते एक सवाल तो जरूर पूछेंगे, जनता के मन में उत्सुकता है, क्योंकि वोट आपको प्यार दिया है, आपको दुलार दिया है, आपसे पूछने का उसको हक। बोलिए। निशाना कहाँ है? निशाना है सिवान के नगर को गोरखपुर बनाने का कार्य ही मेरा निशाना है। और जब तक स्मार्ट सिटी गोरखपुर नहीं बनाएंगे तो लोग हमको गाली देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे उसके लिए तो पावर की जरूरत है, उसके लिए पद की जरूरत है। तो जीवन यादव विधायकी, सांसदी निशाना क्या है? हम सीधी अभी तो नगर का विकास करने दीजिए, उसके आगे का हम जानना। अरे तो जान लीजिए क्या सपना देखते हैं, हम जानना चाहते हैं। जीवन यादव सिवान का विकास का सपना ये तो है, तो इसके लिए पावर की जरूरत है, पैसे पावर जनता, अब जनता का लाल फीताशाही के शिकार आप हो रहे हैं, तो इससे भी बड़ी तो है। अरे तो इससे बड़ी कुर्सियां भी जनता को देना है ना। जनता अगर हमको जनता को अगर लग जाएगा कि जीवन ईमानदार है तो कॉलर पकड़ के हमको कुर्सी बैठा देगी जनता।
अब खुल के नहीं आ रहा है। देखिए एक हमारे बाबूजी को चढ़ावल ढोल चाड़ पर चढ़ के गिरे के काम ना कल जाला, चलिए ताड़ पर हम चढ़ के गिरने का काम नहीं करते हैं। सिवान की जनता ने हमें मौका दिया है, पहले उस कार्य करके दिखाएंगे। आगे जब विश्वास जम जाएगा तो फिर हमको जनता जहां चाहेगी वहां ले जाएगी। ये सब भगवान जनता है, जनता जनार्दन मालिक है। हम लोग कौन हैं? तुच्छ एक व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हम आप सब एक तुच्छ व्यक्ति है। जनता पावरफुल है, जहां जिसको मन करे बैठा दे। और जो बैठ जाता है उसके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि बिठाती जनता है तो गिराती जनता है। तो हम अपने मन से ताड़ पर काहे चढ़ जाए आपके चक्कर में? इसका भी एहसास आपको है कि जनता का दुलार और जनता का प्यार और जनता का लात, ये देखिए ये काहे भूल जाते हैं? अच्छा, चलते चलते एक और बात, जनता का लाते न है। अकेले एगो लड़का को सब पूरा जनता ने चाहा तो निकल गया। पूरा बिहार के बड़े बड़े नेता लगे थे। जी जी जी, आपको हराने की कोशिश नहीं, पूरा बिहार लगा था। आपको हराने की कोशिश नहीं, साजिश की गई थी। साजिश की गई थी, पूरा बिहार लगा था। खुल के क्या बोले, पूरा बिहार लगा था सिवान सीट पे कि जीवन यादव ना आए, बाकी कोई आ जाए। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। जनता ने चाहा तो मुझे ला दिया का, क्योंकि कोई किसी के हाथ में कुछ नहीं है। किनल चीज हो कि ऊपरे ऊपर बटा जी मलाई हो, दही पर छाली उतार लिया। ओरिजिनल ही रही दूधो आ दहियो खानी नू तो ओरिजिनल खाटी, आ ईमानदारी से रहे तो खाटी। बेईमानी खानी पानी मिला के दूध पिए के आदत नहीं के, वही बेईमानी के धन खाए के आदत नहीं के। मेहनत करते हैं, जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं। लोग अब हमको कुछ भी रूप में देखे, लेकिन कोई एक भी कंप्लेन ला के कह दे कि जीवन यादव किसी के साथ गलत किया हो। हाँ, पूंजी लगाते हैं, पूंजी से पैसा कमाते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल हम जनता के हित में करते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग और मेरा क्या बोलते हैं, जो एक बुद्धि नहीं होता, छठी इंद्री खुल गई है कि धन की दुर्गति है, सदगति दूगो होता है, तो हम सदगति में लगा रहे हैं। मुद्दे पर आते हैं। एक बात बताइए, उन लोगों से जिन्होंने आशा लगाई थी, उनको लगता है कि काम नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहें? क्या आप भी बात करें? 15 दिन में क्या जुम्मा 15 दिन अभी बीतवे नहीं किया, आप कर रहे काम। एक साल के अंदर में जो वादा किए पूरा कहेंगे। स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, जिस दिन प्रभार कोई स्कूटी लेंगे उसी दिन स्ट्रीट लाइट हम के नगर पालिका में जलवाएंगे। स्ट्रीट लाइट खाली नहीं जलवाएंगे, उसके बाद आप गुजरिएगा तो कहिएगा सही में गोरखपुर में आ गए। चलिए, तो देखा आपने, ये थे जीवन यादव जी, जिन्होंने खुल कर बात कही और कहा कि ये प्यार और दुलार यूं ही नहीं जाएगा। सिवान की जनता की तमाम उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। अभी जुम्मे 8 दिन हुआ, 1 साल का टाइम, और लाल फीताशाही और राजनीति के बारे में मैं नहीं जानता हूं। मैं जनता के सेवा के लिए आया हूं और जनता की सेवा करूंगा।